अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 26 पॉलीमर्स और इसका लेक्चर नंबर 2 बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स फ्रॉम पॉलीमर्स, कि हमें एक पॉलीमर दिया जा रहा है और क्योंकि पॉलीमर आप जानते हैं इसके अंदर बेशुमार रिपीटिंग यूनिट होंगे, तो आपने पहचानना है कि इसके अंदर कितने मोनोमर्स हैं और वो जो मोनोमर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कितनी होगी। ये चीजें बेटा हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन पॉलीमर अगर हमें कोई दिया जा रहा है तो उससे आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि हमारे पास कौन सा जो है वो मोनोमर है जिससे ये एडिशन पॉलीमर बना हुआ है। तो सबसे पहली जो बात होती है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है और फिर ये आप सारे क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात आती है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। जो भी पॉलीमर है उसकी स्ट्रक्चर लिखें। आप जानते हैं कोई भी पॉलीमर होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये जो आप हमने लकीर लगाई है इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड बॉन्ड। तो ये एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाने होते हैं। ये CH2 है, ये भी बेटा CH2 है। फिर इधर एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाएं, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। N का मतलब है बेशुमार, ये बहुत सारे क्या है ऐसे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपके पास एक ना पॉलीमर की स्ट्रक्चर होगी। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर, के पॉलीमर के अंदर आपने रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करना है। तो साफ जाहिर है ये वाली जो चीज हमारे पास आ रही है ये रिपीटिंग यूनिट है। चलिए हमें पता चल गया ये वाली चीज क्या होगी बेटा, रिपीटिंग यूनिट है। अब हमने क्या करना है, रिमूव द ब्रैकेट्स। सबसे पहले ये काम करेंगे कि ये जो इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स पाई जा रही हैं इसको रिमूव कर देंगे। चलें जी, ये ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक्सटेंडेड बॉन्ड होते हैं दे आर आल्सो रिमूव। तो हमने इसके पहला जो काम करेंगे उसमें आपने ये करना है कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको हमने रिमूव कर दिया, ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। फिर क्या करेंगे, ये जो एक्सटेंडेड बॉन्ड है फ्रॉम ईच साइड, हर साइड से जो बॉन्ड होते हैं उसको भी बेटा आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। इस बॉन्ड को भी हमने रिमूव कर दिया। अब रिमूव दी सबस्क्रिप्ट, ये जो नीचे एन लिखा हुआ था इसे भी आप रिमूव कर दें और इसको आपने क्या कर देंगे, इसे इसके सामने लगा दें, सामने लगा दिया। अब क्या करेंगे कि चेंज द सिंगल बॉन्ड टू ए डबल बॉन्ड। ये जो सिंगल बॉन्ड होगा अब आपने इसे क्या करना है, डबल बॉन्ड के अंदर बेटा इसे चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपने N लिख देना है। इसका मतलब है बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स थे जो आपस में मिले और इन्होंने पॉलीमर बनाया। अब इसको हम एक स्टेप के अंदर लिखेंगे। ये एक्सटेंडेड बॉन्ड होते हैं, इसके ऊपर आपने ब्रैकेट दिखानी है। ये CH2 होगा, ये भी क्या होगा, CH2 होगा। इसके ये एक्सटेंडेड बॉन्ड है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि आगे बढ़े हुए बॉन्ड है। यहाँ पे आपने N लिखा हुआ है। अब इस N को हमने रिमूव कर दिया, क्या बना दिया, ये CH2 बना दिया। और ये क्या बन गया, ये भी बेटा CH2 बन गया। और ये क्या चीज थी, ये पॉलीथीन थी। पॉलीथीन, पॉलीथीन का मतलब है ये बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल मिले हैं और इसने एक बड़ा पॉलीमर बना दिया। ये हमारे पास क्या है, ये एक मोनोमर है। इस मोनोमर को हम क्या कहते हैं, इसको बेटा हमने इथीन कहते हैं, इथीन। तो इस तरीके से आपने एक पॉलीमर के अंदर से एक मोनोमर को जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया या एक मोनोमर की स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिया। अब हमारे पास सेकंड, हम जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर, वन इज नोन एज एडिशन पॉलीमर एंड अदर इज नोन एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। अब सेकंड जो हमारे पास टाइप आती है इसे आपने कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। इसकी दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल कौन सी है, ये 26.1 है कि आपने क्या करना है, ये एक पॉली एस्टर की बेटा स्ट्रक्चर लिखनी है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंडेंसेशन पॉलीमर, उस पॉलीमर की आपने स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाएंगे, फिर ये बेटा ब्रैकेट दिखाएंगे। तो ये पॉलीमर कहाँ से शुरू होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप से, CO लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, ये CH2 है, ये भी क्या है बेटा CH2 है। फिर हमारे पास ये COO है, यानी दो ऑक्सीजन आते हैं इसके अंदर। फिर ये क्या होगा, ये CH2 होगा। फिर ये क्या है, ये भी CH2 है। इसके बाद O है और ये एक्सटेंडेड बॉन्ड है और नीचे आपने N लिख देना है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉली एस्टर। ये पॉली एस्टर की स्ट्रक्चर होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है
कि इसके अंदर से इन ब्रैकेट्स को रिपीटिंग यूनिट को देखें, कौन-कौन से रिपीटिंग यूनिट इसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो इसमें 2 तरह के रिपीटिंग यूनिट हो रहे हैं। एक बेटा यहाँ से इधर जा रहा है और दूसरा आपके पास इधर से इधर आ रहा है। अब ये ओ जो है ना, इसको थोड़ा हमने इसके साथ करके लिख दें, ऐसे करके लिख दें। तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है बेटा, वो आपके पास CO है, इधर से भी CO है। इसका रिपीटिंग यूनिट क्या होगा? इधर आपके पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर है। इसका मतलब यह है कि पॉली एस्टर्स के अंदर 2 तरह के रिपीटिंग यूनिट हैं, तो आपने इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे? रिमूव द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले आपने इन ब्रैकेट्स को क्या कर देना है? रिमूव कर देंगे। ये ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी बेटा? रिमूव हो जाएंगी। फिर क्या होगा? ये CO है, यहाँ पे भी O है, फिर बेटा ये CH2 बनेगा, फिर ये CH2 बनेगा। बिल्कुल सेम वही सारा प्रोसेस अब यहाँ पे दोबारा रिपीट करना है। तो सबसे पहले क्या किया? रिमूव द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स रिमूव कर दी। फिर क्या करेंगे? एक्सटेंडेड बॉन्ड। एक्सटेंडेड बॉन्ड का मतलब है ये जो लकीर आपने लगाई हुई है, जो आगे की तरफ जा रही है, बोथ साइड पे, दोनों तरफ जो जा रही है, इसको रिमूव कर दें। फिर क्या करेंगे? आपने इसको ब्रेक कर देना है। एक्सटेंडेड बॉन्ड को भी रिमूव करेंगे एंड आल्सो रिमूव द सबस्क्रिप्ट। ये जो नीचे लिखा जाता है, इसको बेटा आपने सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इसको भी रिमूव कर दें। इसको भी रिमूव कर दिया, इसको कहाँ लगाएंगे? शुरू में लगा देंगे, शुरू में। इसका मतलब क्या होता है कि ये n नंबर होते हैं, n नंबर। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे कि आपने ब्रेक करना है। कहाँ से ब्रेक करना है? जहाँ पे CO और ऑक्सीजन की लिंकेज है, दैट इज नोन एज ए एस्टर लिंकेज। तो इसको बेटा आप कहते हैं एस्टर लिंकेज। तो इसको यहाँ से आपने रिमूव कर दें। तो अब क्या होगा कि ये 2 हिस्से बन जाएंगे। आप इसे लिखेंगे N है, ये CO है, यहाँ पे क्या होगा? ये CH2 होगा, इसको क्या कहते हैं? CH2 होगा। ये कार्बन और ऑक्सीजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी बेटा आप इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये इसके N मॉलिक्यूल है। जमा करेंगे, फिर ये N मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे? ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे CH2 होगा, ये भी CH2 होगा और यहाँ पे ये बेटा ऑक्सीजन होगा। तो इस तरीके से ये 2 मोनोमर्स आपके पास बन गए हैं। अब क्या करेंगे? अब ऐड करें, क्या चीज करें? OH फ्रॉम ईच साइड ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये CO इस बात को जाहिर कर रहा है कि इधर कार्बोक्सिल ग्रुप है, इधर भी कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब हमने क्या करना है? एक OH जो होता है इधर ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा इधर ऐड कर देंगे। ये N वैसे का वैसे लिखेंगे, ये आपके पास OH होगा। इस CO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CO। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। अब वैसे का वैसे आपने लिख देना है, CH2 है, ये भी CH2 है और ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये OH बन गया। तो ये आपके पास एक ब्यूटेन डोइक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब क्या करेंगे? अब ऐड करें, क्या चीज? H करें ऑन ईच एंड ऑफ द डाइओल मोनोमर्स। ये जो आपके पास है, ये एक डाइओल मोनोमर है, इसके दोनों तरफ आपने क्या करना है? H को ऐड कर देना है। चलें जी, कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे N, ये यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, O आएगा, फिर 2 दफा क्या करेंगे? CH2 लिखेंगे, फिर ये O आएगा, फिर इसके साथ क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। तो ये आपके पास क्या हुआ? एक पॉलीएस्टर को तोड़ के आपने इसके मोनोमर्स जो होते हैं वो बना लेते हैं। अगर आप इसे सिंगल स्टेप के अंदर लिखना चाहें तो फिर भी आप इसे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास ये एक जो है पॉलीमर होगा, कैसा होगा? ये CO होगा, आगे क्या होगा? ये CH2 होगा, ये भी बेटा CH2 होगा, फिर क्या होगा? ये CO होगा, बांड दिखाएं, ये ऑक्सीजन होगा, फिर 2 दफा आपने CH2 लिख दें, फिर बेटा ये ऑक्सीजन लिख दें और यहाँ पे N लगा दें, N। अब आपने इसे क्या किया? ब्रेकअप कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ब्रेकअप। जब ये ब्रेकअप होगा तो एक इसमें ब्यूटेन डोइक एसिड बनेगा और दूसरा इसके अंदर इथेन डाइओल बनेगा। तो आपने पहले जो है वो ब्यूटोनिक एसिड लिख लें, N होगा, इसके साथ आपने C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। अब फिर आपने इसको लिख देंगे, ये CH2 होगा, फिर बेटा क्या होगा? CH2 होगा और ये C डबल बॉन्ड OH होगा। अब ये वाला है, इसको आप नीचे लिख दें, ये N होगा, ये HO होगा और ये CH2 है और ये भी बेटा CH2 है और यहाँ पे क्या बनेगा? OH बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक पॉलीमर को तोड़ के इसके मोनोमर्स बना दिए हैं। तो यहाँ पे 2 मोनोमर बने हैं, दैट इज नाउन एज ए ब्यूटेन डोइक एसिड, दैट इज नाउन एज ए इथेन 1,2 डाइओल।
अब हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल आ रही है वो पॉलीअमाइड रेजन की है। तो पॉलीअमाइड क्या होते हैं? सबसे पहले आपने वही काम करना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंडेंसेशन पॉलीमर। पॉलीमर की स्ट्रक्चर लिखें, यहाँ पे कौन सा पॉलीमर है? पॉलीअमाइड है। चलें जी, इसकी आपने स्ट्रक्चर लिख देनी है। कैसे लिखेंगे? कोई एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाएंगे, इस ब्रैकेट को लगाएंगे और ये CO होगा, इसके साथ क्या होगा? ये CH2 होगा, ये वही ब्यूटेन डोइक एसिड ही बनेगा। CH2O होगा, फिर ये बेटा क्या होगा? CO होगा। ये इसके साथ ना अमाइड लिंकेज है, NH है। और ये जो CH2 है ये चार होते हैं, चार। ये चार हैं तो इसके लिए इसके नीचे आपने दो लगा देते हैं, क्योंकि ये ब्यूटेन डाई अमाइन है। ब्यूटेन डाई अमाइन, इसे हम कहते हैं ब्यूटेन डाई अमाइन। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये NH होगा और ये आगे एक्सटेंड हो रहा है और फिर आपने नीचे N लिख देना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करें। तो एक रिपीटिंग यूनिट ये है और दूसरा रिपीटिंग यूनिट बेटा दो है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करना है? रिमूव द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। एक्सटेंडेड बॉन्ड, ये जो लकीरें लगी हुई हैं एक्सटेंडेड बॉन्ड, इनको भी रिमूव कर दें फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से। और फिर ये जो सबस्क्रिप्ट N लिखा हुआ है इसे भी रिमूव कर दें। चलें जी, रिमूव कर दिया। अब ये C डबल बॉन्ड O को आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये CH2 लिखेंगे, ये भी CH2 लिखेंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसे भी लिखेंगे, ये NH होगा। और फिर बेटा क्या होगा? ये भी CH2 होगा, ये भी CH2 होगा। ये दो दफा रिपीट हो रहे हैं, दो दफा, नीचे दो आएगा। ये NH है और ये वाला जो N है ये आपने शुरू में लिख दिया। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि सब कुछ आपने रिमूव कर दिया, ब्रैकेट्स रिमूव कर दिया, N रिमूव कर दिया और ये एक्सटेंडेड बॉन्ड भी रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे? ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन। अब आपने बॉन्ड को ब्रेकअप कीजिए, किसके दरमियान में? ये CO के दरमियान में और NH के दरमियान में। यहाँ से आपने इस बॉन्ड को क्या कर देना है? ब्रेकअप करना है। चलें जी, तोड़ दीजिएगा बॉन्ड को। ये टूट जाता है, C डबल O आएगा। फिर बेटा क्या होगा? CH2 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? CH2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? CO होगा। अब इसको भी आपने ब्रेकअप कर चुके हैं तो ये जमा लिखें, क्योंकि आप इसे तोड़ चुके हैं। ये NH होगा और ये दो दफा आपने CH2 लिखनी है, दो दफा। तो ये दो दफा आ गए, नीचे बेटा क्या होगा? दो आएगा और इधर क्या होगा? NH होगा। अब क्या करेंगे? अब एड OH ऑन ईच साइड ऑफ द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो आपके पास है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके इधर भी एक राइट साइड भी एक OH लगाएं और एक लेफ्ट साइड भी लगाएं। तो क्या होगा? जैसे ये OH होगा, इधर लगा दिया तो ये C डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे क्या होगा? CH2 होगा, ये भी CH2 होगा और ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH। तो ये क्या बन गया? ये ब्यूटेन डोइक एसिड बन गया। अब क्या करें? अब ये जो आपके पास अमाइन है इसके ऐड H टू ईच साइड ऑफ द डाइओल मोनोमर्स। ये डाइओल मोनोमर्स हैं, इसके दोनों तरफ आपने एक एक H लगा देते हैं। चलें जी, लगाइए। तो ये एक H पहले से एक और आ गया तो ये क्या बनेगा? NH2 बन जाएगा। और ये बच्चों क्या बनेगा? ये CH2 है, ये भी CH2 है। क्योंकि ये चार हैं इसलिए ये दो लगा दें और ये भी NH2 बन जाएगा। इसे हम कहते हैं, ये आपके पास आएगा ब्यूटेन डाई अमाइन। तो इस तरीके से ये आपके पास एक पॉलीमर की स्ट्रक्चर थी जिससे आपने मोनोमर बना लिया। अगर आप इसे एक सिंगल स्टेप के अंदर लिखेंगे तो वो ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंगल स्टेप के अंदर CO लिखेंगे, आगे बेटा क्या करेंगे? CH2 करेंगे, ये फिर CH2 होगा, फिर आप इसको CO लिखें, फिर ये इसके आगे NH का बॉन्ड दिखा दीजिएगा, फिर ये बेटा क्या होगा? ये CH2 है, फिर ये CH2 है और बच्चों ये डबल है तो ये NH होगा। अब इसको आपने तोड़ देना है, ब्रेकअप कर देना है। तोड़ दीजिएगा, टूट गया। अब क्या होगा? तो यहाँ पे नीचे एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखा के N भी लगाएंगे, भूलना नहीं है। यहाँ पे N लगाएंगे और ये क्या आएगा? C डबल OH आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये CH2 होगा, ये भी बेटा CH2 होगा, C डबल बॉन्ड OH। तो आप इसे क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन आएगा 1,4 डोइक एसिड। डोइक एसिड बेटा इसका नाम है, ब्यूटेन 1,4 डोइक एसिड। अब आपने क्या करना है? आप इसके साथ जमा लगा दीजिए, लगा देते हैं। इसके साथ N लगा दें। N का मतलब है ये बहुत सारे मालिक्यूल हैं। तो ये क्या होगा? ये NH2 होगा, इसे अमाइन कहते हैं। ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा। और इसके नीचे क्योंकि दो लिखे गए हैं इसका मतलब है ये चार थे
और यहाँ पे आपने NH2 लगा देते हैं। ये 4 हैं तो इसे आपने ब्यूटेन कहते हैं, ये ब्यूटेन है। और आपने आगे बताना है 1,4 है और ये क्या होगा, डाई अमाइन, डाई अमाइन ये इसका नाम होगा जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बेटा हमारे पास ना क्विक चेक आ रहा है 26.1। 26.1 में आपके पास क्विक चेक है, क्या कहना चाहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिपीटिंग यूनिट, कि आपके पास रिपीटिंग यूनिट क्या होता है। तो आप कहेंगे रिपीटिंग यूनिट इज ए मोनोमर, ये एक मोनोमर होता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा इन ए पॉलीमर इज कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट। सेकंड आएगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीअमाइड लिंकेज, कि पॉलीअमाइड लिंकेज की स्ट्रक्चर को ड्रा करें। अगर पूरी ड्रा करनी है तो ये वाली ड्रा कर दें, अगर आपने सिंपल लिखनी है तो आप इसको CO करेंगे, यहाँ पे NH लिखेंगे तो ये पॉलीअमाइड लिंकेज की क्या हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर होगी जो यहाँ पे हमने ड्रा कर दी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी बेटा। अल्लाह हाफिज।